की गाड़ी नहीं पहुंच पाती और ना ही पुलिस की गाड़ी पहुंच पाती है। हम बहुत पिछले 12 साल से परेशान हो रहे हैं। यहाँ तक कि शव यात्रा के ले जाने के लिए भी हमें रास्ता नहीं मिल पा रहा। सरकार डबल इंजन की है, लेकिन लगता है इस बार इंजन के कुछ पुर्जे ही पटरी छोड़कर सीधे मोबाइल टावर पर चढ़ गए हैं। जी हाँ, जब अपनी ही सरकार के खिलाफ अपनी ही पार्टी के नेता टावर पर चढ़ जाएं तो मामला छोटा तो हो नहीं सकता, ना ही कोई प्रेम प्रसंग हो सकता है। ये विरोध है अपनी ही सरकार के लोगों का अपनी ही सरकार और प्रशासन के खिलाफ। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि बीजेपी के नेताओं को अपनी बात मनवाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ना पड़ा? क्या वजह थी कि प्रशासन को भी मौके पर दौड़ कर आना पड़ा? और आखिर 10 दिन का कौन सा वादा हुआ जिसके बाद नेता टावर से नीचे उतरे? बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र के चौखटी फ्लाईओवर के पास उस समय हड़कंप मच गया जब पूर्व बीजेपी सोशल मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह राजपूत और बीजेपी नेता अयूब कायम खानी मोबाइल टावर पर चढ़ गए। दोनों नेताओं ने टावर पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वीडियो जारी करते हुए साफ कहा कि जब तक इलाके से अवैध अतिक्रमण नहीं हटेगा और रास्ते की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वे नीचे नहीं उतरेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि चौखटी इलाके में लंबे समय से रास्ता अतिक्रमण की वजह से प्रभावित है। कई बार शिकायतें की गई लेकिन समाधान नहीं निकला। बताया जा रहा है कि हाल ही में अतिक्रमण की वजह से एक एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच सकी। इसी घटना के बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया और बीजेपी नेताओं ने विरोध का यह अनोखा तरीका अपनाया। मैं और मेरे बड़े भाई साहब अयूब जी क्याम खानी हमारे रेलवे क्रॉसिंग के पास टावर पर चढ़े हैं और हमारे चढ़ने का मजबूरी ये थी कि हमारे मोहल्ले वासी सबसे बड़े नासूर हमारे मोहल्ले के जो ओवरब्रिज के पास में जो रास्ता नहीं है, जिसके कारण मोहल्ले में हमारे फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं आ सकती, कोई कार नहीं आ सकती, जिससे कम से कम एक तो मेरा सगा भाई जिसकी डेथ हो गई थी, कल ही एक बच्चे की डेथ हो गई थी, तो एम्बुलेंस आ नहीं पाई थी। इसलिए हमारा प्रशासन को ये जगाने का काम है, जिससे प्रशासन जागे और रास्ते के लिए कोई अनुकूल व्यवस्था करें ताकि रास्ता खुले, फायर ब्रिगेड तमाम सुविधाओं से इस मोहल्ले वासियों को राहत मिल सके। जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं अयूब कायम खानी, एक साधारण इंसान, लेकिन आज जो मुझे ये कार्रवाई करनी पड़ रही है बहुत दुखी मन से कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे चौखटी पुल के नीचे आने जाने के लिए रास्ता बिल्कुल नहीं है। एक भी वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुँच पाती और ना ही पुलिस की गाड़ी पहुँच पाती है। हम बहुत पिछले 12 साल से परेशान हो रहे हैं। यहाँ तक कि शव यात्रा के ले जाने के लिए भी हमें रास्ता नहीं मिल पा रहा। हम त्रस्त हो चुके हैं। कल की जो घटना बच्चे के साथ हुई, जिस तरह से हम उसकी बॉडी को लेके गए, हमें दिल को झकझोर के रख दिया। बहुत परेशान हैं हम प्रशासन से चाहते हैं, जो काम 12 साल में हजारों ज्ञापन दिए फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। बड़ा दुख होता है। आज मुझे ये एक्शन लेना पड़ रहा है। अगर समय रहते हमारी कार्रवाई या सुनवाई नहीं हुई तो इसके आगे जो जिम्मेवारी होगी वो प्रशासन की होगी। जय हिंद, धन्यवाद। जैसे ही नेताओं के मोबाइल टावर पर चढ़ने की सूचना मिली, प्रशासन में हड़कंप मच गया। सीओ सिटी अनुज ढाल, तहसीलदार महेंद्र रत्नू, सीआई प्रदीप चारण समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। घंटों तक समझाइश का दौर चलता रहा, लेकिन दोनों नेता लिखित आश्वासन मिलने तक नीचे उतरने को तैयार नहीं हुए। बाद में बीजेपी नेता वेद व्यास और भगवान सिंह मेड़तिया भी मौके पर पहुंचे। प्रशासन के साथ हुई बातचीत में अधिकारियों ने 10 दिनों के भीतर अतिक्रमण चिन्हित कर उसे हटाने और आवश्यकता पड़ने पर अवैध निर्माण ध्वस्त करने का लिखित आश्वासन दिया है। इसके बाद दोनों नेताओं ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया और सुरक्षित नेता नीचे उतर गए। बड़ा दुर्भाग्य है इस बीकानेर की जनता का कि प्रशासन को बार बार कलेक्टर की जन सुनवाई में यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने बार बार कहा, यहाँ के बासिंदों ने बार बार कहा, जनप्रतिनिधियों को बार बार कहा, लेकिन अभी तक कोई कान पर जूं तक नहीं रखी है। कल आपने घटना देखी कैसे एक परिवार के 2 बच्चे आपस में छोटा सा विवाद, फांसी खाना, जहर खाना, लेकिन मैं कह रहा हूँ मानवता तार तार हो गई। यहाँ पर एम्बुलेंस तक नहीं पहुँचती है। कोई कभी बुजुर्ग बीमार हो जाए, कभी कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, लेकिन यहाँ पर एम्बुलेंस उनके घर तक नहीं पहुँच सकती है। जबकि जब कभी भी कहीं पर भी ओवरब्रिज बनता है तो उसका नियम है कि उसके पास में सर्विस रोड क्षेत्रवासियों को दी जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक यहाँ पर क्षेत्रवासियों को कहीं पर भी कोई सर्विस रोड नहीं दी गई। पीछे आपको इस पटरियों के पीछे नया सेठ थाना लगता है, जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर कोर्ट गेट थाना लगता है और सामने सदर थाना चलता है।
तीन थाना क्षेत्र होते हुए भी यहाँ पर सरेआम नशा बिकता है। यहाँ पर सीएलजी मेंबर हैं, सीएलजी मेंबरों ने कई बार शिकायत कर दी लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को, जिले के कलेक्टर मुखिया हैं और जन सुनवाई, सैकड़ों बार जन सुनवाई में उनके पास रिसिप्ट पड़ी है और आज तक उस जन सुनवाई का कोई कार्रवाई नहीं। सर्विस रोड, हमारी मांग ये है कि अभी तो हमारे साथी अयूब जी कयाम खानी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, हमारे विक्रम जी रात को एक युवा मोर्चा के टावर पर चढ़े हैं और धीरे धीरे अगर प्रशासन के मुख्य लोग यहाँ पर नहीं आए तो ये भीड़ और ज़्यादा बढ़ेगी और टावर पर चढ़ने वालों की संख्या और बढ़ेगी। हमारी किसी भी प्रकार से किसी प्रशासन से लड़ाई नहीं है और न ही किसी और से लड़ाई है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ व्यवस्थाओं की लड़ाई है और हमें यहाँ पर सर्विस रोड आज तुरंत प्रभाव से अभी जेसीबी डंपर मंगवाकर और प्रशासन के लोगों के द्वारा भी सर्विस रोड की चाहत है और सर्विस रोड चालू होनी चाहिए। क्या बात करें सर्विस रोड की, प्रशासन भी कई बार प्रयास कर सकता है, यहाँ स्टे है वो स्टे का इंतजार कर रहा है प्रशासन। देखें, अगर प्रशासन वास्तविकता में कार्रवाई करना चाहे तो लालगढ़ रेलवे स्टेशन के ऊपर स्टे थे, केम रोड के ऊपर अब आपको पता है कार्रवाई वहाँ पर स्टे थे, लेकिन सभी प्रशासन के बीडीए के लोगों ने खड़े होकर वो स्टे तुड़वाए। अगर यहाँ पर भी प्रशासन चाहे तो खुद पार्टी बनकर स्टे तुड़वा कर कार्रवाई कर सकता है, लेकिन प्रशासन ने खुद ने आंखें मूंद रखी है। सोचिए, सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के नेता और विरोध भी बीजेपी के नेताओं का। राजनीति में ऐसे दृश्य रोज देखने को नहीं मिलते। फिलहाल नेता तो टावर से उतर गए हैं, लेकिन अब निगाहें प्रशासन पर हैं, क्योंकि 10 दिन का वादा हो चुका है। लेकिन देखना यह होगा कि अब 10 दिन बाद अतिक्रमण हटता है या फिर आश्वासन की फाइलें आगे बढ़ती रहती हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत।